राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे क्या बेटी होना पाप है। अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उनके परिवार में पति पत्नी थे जो कि बहुत गरीब थे और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। जो उसकी पत्नी थी वह गर्भवती थी और उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। जो बाप था वह बेटी के जन्म की खबर सुनते ही दुखी हो गया, क्योंकि वह तो बेटा की उसे तमन्ना थी, बेटा पैदा होना चाहिए था। यह वह सोचता था, क्योंकि बेटा होगा तो वह बड़ा होकर उसका हाथ बटाएगा और बेटी को तो उसे पालना पोसना पड़ेगा। लेकिन वह अपनी बेटी की जन्म से बिल्कुल खुश नहीं था। वह दिल से ही नहीं, बिल्कुल भी उसे पसंद ही नहीं करता था। लेकिन जो माँ थी वह बहुत खुश थी कि उसकी जो बेटी हुई है उसके घर में लक्ष्मी आई है। वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी और अपने कलेजे से लगा कर रखती थी, क्योंकि वह तो उसका कलेजे का टुकड़ा थी। उसकी बेटी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बेटी का उसकी माँ ने मेहनत मजदूरी करके स्कूल में पढ़ने के लिए उसे भेज देती और उसका जो पिता था वह ना तो स्कूल की फीस टाइम पर देता था और ना ही उसको कॉपी किताबों पर ध्यान देता था। अब वह दारू भी पीकर घर आने लगा और कोहराम मचाता था। बाप को उसकी माँ की और बेटी की कोई चिंता नहीं थी। उल्टा जो उसकी माँ कमाती उससे पैसे मांगता और माँ बेटियों को पीटता। लड़की की माँ बहुत अच्छी थी, बहुत भोली भाली थी। वह अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से रखती थी, लेकिन वह अपने पति से छुपा छुपा कर बेटी की फीस जमा कर देती और कॉपी किताबों का खर्चा देती। अपने पेट को काट कर वह फटे पुराने कपड़े पहनकर अपना गुजारा करती थी, मगर बेटी का वह पूरा ख्याल रखती थी। पति अक्सर घर पर कई कई दिनों तक के लिए गायब हो जाता। जितना कमाता था उतना वह दारू में खर्च कर देता। समय मिलता तो माँ दो चार घरों में भी जाकर काम कर लेती और इस तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा और बेटी धीरे धीरे समझदार हो गई। वह अपने बाप के जुल्म को बर्दाश्त करती और सोच रही थी कि जब वह पढ़ लिख जाएगी तो अपनी माँ को बहुत आराम देगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और बेटी 10वीं कक्षा में आ गई थी। अब उसका 10वीं कक्षा में जो है दाखिला होना था। माँ के पास इतने पैसे नहीं थे जो कि बेटी को स्कूल में दाखिल करा पाती। बेटी ने डरते डरते अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा हाई स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। मम्मी के पास तो पैसे नहीं हैं। बेटी की बात सुनते ही बाप आग बबूला हो गया और चिल्लाने लगा कि इतना पढ़ लिख कर कहाँ जाएगी। एक तो तू हमारी जिंदगी में वैसे ही कलंक है और दूसरा पढ़ लिख कर क्या करेगी। संभालना तो तुझे चूल्हा चौका ही है। लड़कियों को पढ़ना किसने बताया। क्या करेगी तू ज्यादा पढ़ लिख कर। और उस दिन उसने घर में इतना कोहराम मचाया कि दोनों माँ बेटियों को भी अच्छे से उनकी पिटाई कर दी। अपने पिता का व्यवहार देखकर बेटी ने मन ही मन सोच लिया कि अब वह आगे की पढ़ाई नहीं करेगी और अपनी माँ को और तकलीफ नहीं देगी। एक दिन उसकी माँ बाजार गई तो बेटी ने पूछा, माँ तुम कहाँ गई थी। माँ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बोली, बेटी कल तेरा स्कूल में दाखिला कराऊंगी। और बेटी ने कहा कि नहीं माँ, मैं अब और नहीं पढ़ना चाहती। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। पापा भी तुम पर कितना जुल्म करते हैं। मैं और नहीं पढ़ना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी माँ को कोई कष्ट आए। उसकी माँ अपनी बेटी के ऐसे बेल बोल सुनकर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी माँ ने कहा कि मैं बाजार से कुछ रुपए लेकर आई हूँ और कल तेरा दाखिला कराऊंगी, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी ने पूछा कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाई हो, लेकिन माँ ने सारी बात को घुमा दिया। उसने कुछ नहीं बताया और अपनी बेटी से बोली कि बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी खूब पढ़े लिखे और बस कामयाब हो जाए, उसे कि जीवन में कोई दुख ना रहे। अब वक्त बीतने लगा। माँ ने जी तोड़ मेहनत करके बेटी को पढ़ाया तो बेटी ने भी माँ की मेहनत को देखते हुए मन लगाकर दिन रात
पढ़ाई की और आगे बढ़ती चली गई। उधर दारू पी पी कर बाप बीमार पड़ गया। डॉक्टर उसकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई, लेकिन उसके पिता को तो कुछ पता ही नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि इसको टीवी की बीमारी हो गई है और इसकी तबीयत ज़्यादा गंभीर है। ज़्यादा गंभीर होने पर बेहोशी की हालत में उसके पिता को किसी ने अस्पताल में भर्ती कराया, क्योंकि घर तो वह आता ही नहीं था। कभी कभी आता और जो भी घर में पैसे धेले होते उसकी जो पत्नी कमाती थी उसे छीन कर ले जाता था, और अब तो काफ़ी सालों से वह घर ही नहीं आया था। बेहोशी की हालत में किसी ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आया तो डॉक्टरनी का चेहरा देखकर उसके होश उड़ गए। डॉक्टरनी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी, जिसकी वजह से आज उसकी जिंदगी बच गई थी। अपनी बेटी का चेहरा देखते ही वह शर्म से पानी पानी हो गया और बाप के कपड़े थे वहीं अपने बाप जो अपने कपड़ों में मुंह देकर मुंह छिपाने लगा और रोने लगा। हाथ जोड़कर बोला कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुझे समझ नहीं सका। मुझे हमेशा से बेटे की चाहत थी, इसलिए कभी भी तेरी कदर नहीं की। बेटी तो बेटी होती हैं। बाप को रोते देखकर ही बेटी का तो मन पसीज गया। वह तो अपने बाप के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि पिताजी, एक दिन बेटी बेटा से कम नहीं होती है, और अपने माता पिता से तो बेटियां बहुत प्यार करती हैं। एक दिन वह बेटी अपनी माँ से बोली, माँ, तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि मेरे हाई स्कूल के दाखिले के लिए पैसे तुम कहाँ से लाई थी। अब मैं डॉक्टर बन गई हूँ और मैं अब इतनी समर्थ हूँ कि मैं अपनी माँ का खर्चा उठा सकती हूँ, अपनी माँ को हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। अपनी माँ को मैं अब घर घर काम नहीं करने दूंगी। अब मेरी माँ आराम से रहेगी, सुखी रहेगी। अब उसको जगह जगह काम करने की, इतनी मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी माँ की बेटी भी हूँ और बेटा भी हूँ। मैं अपनी माँ का जीवन भर ख्याल रखूँगी। लेकिन माँ, तुम मुझे बताओ तो सही, उस दिन तुम पैसे कहाँ से लाई थी। बेटी के बार बार पूछने पर और माँ ने कई दिनों तक बेटी को बातों को अनसुना करके बात बदल दी, लेकिन उसने बेटी को नहीं बताया। लेकिन उसकी बेटी के मन में भी जिज्ञासा थी, क्योंकि अब वह समझदार थी, बालिग थी और एक डॉक्टर थी। वह इतनी अनसमझ नहीं थी कि वह समझ ना सके, लेकिन वह अपनी माँ से जानना चाहती थी। तब उसने जिद पकड़ ली तो उसकी माँ ने बार बार पूछने पर माँ ने जो बताया उसे सुनकर उसकी बेटी की रूह कांप गई। माँ ने बताया कि उस दिन मैं एक हॉस्पिटल में गई थी और अपना खून बेचकर बेटी के लिए एडमिशन कराया था। दोस्तों, तभी तो माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। माँ जितना भी औलाद के लिए त्याग कर सकती है, उतना दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। अपनी माँ का कर्ज कभी कोई नहीं उतार सकता, लेकिन माँ की आंखों में कभी आंसू मत आने दो। उसको हर खुशी दो जो उसको कभी नहीं मिली। आज जो कुछ भी आप हैं, हम हैं अपनी माँ की कुर्बानियों की वजह से ही हैं। उसकी बेटी ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहने लगी, माँ, तुम्हारी कुर्बानियों की वजह से आज मैं डॉक्टर बनी हूँ। मैं अपनी माँ को, अपने पिता को कभी भी दुख नहीं दूंगी। दोस्तों, फिर माता पिता और बेटी तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह समझता था कि उसने अपनी बेटी की कितना बड़ा, उसने अपनी बेटी के साथ कितना बुरा सलूक किया, कितना बड़ा पाप किया था। बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होती हैं। तभी तो लोग कहते हैं बेटे तो भाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। अपनी बेटियों को अगर आप प्यार करते हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे भी 2 बेटियां हैं और मैं भी अपनी बेटियों को बहुत प्यार करती हूँ। राधे राधे दोस्तों।